बहुत बुरी घटना तो है ही ये। मेरी माँ, मेरी देवी माँ के मंदिर में आकर मेरे मंदिर को अपवित्र कर दिया उन्होंने। पूरे दिन कितने भक्त आते हैं, सबके बारे में जानना तो मुमकिन नहीं है। हे देवी माँ, ये क्या हो गया? मेरे भक्तों में ही ऐसे पापी छुपे थे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने हाथों से उन्हें सजा देती। नहीं 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 नहीं, ये महापाप है। आज मैं खुद देवी के मंदिर में जाकर इस महापाप का प्रायश्चित करूंगी। हाँ शैलो माँ, हम लोग भी चलेंगे। सच में इतनी बड़ी घटना घट गई है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो, मैं भी जा रही हूँ। आप लोग जाइए मंदिर, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। देवी माँ ने उन बच्चों की रक्षा की और उन्हें बचाया है, इस वजह से उनके पास जाना जरूरी है। उनसे जाकर बात करूंगी। जाती हूँ, उनसे मिलकर उन्हें प्रणाम करती हूँ। हे माँ, हे माँ, आपके मंदिर में पापियों के कदम पड़े हैं माँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे भक्त इतने बड़े पापी हैं। अगर मैं ये पहले जान जाती ना माँ, तो मैं उन्हें यहाँ नहीं आने देती, उनके कदम यहाँ पर कभी नहीं पड़ने देती माँ। लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही गया। इस मंदिर को शुद्ध करना होगा माँ, अभी के अभी। जो पाप हुआ है उसके लिए प्रायश्चित तो करना ही होगा। सच में शैलू एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती है, लेकिन इन गुंडों का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हमारी छत्र छाया में ही तो इतना फल फूल रहे हैं, पर मुझे भी कुछ करना होगा ताकि वो लड़के पुलिस के सामने अपना मुंह न खोल सके। इस तरफ मुझे यकीन है कि शैलू संभाल लेगी। हे माँ, देवी माँ, पापियों को आप सजा दीजिए, कड़ी सजा दीजिए। आपके क्रोध के आगे कोई नहीं टिक पाएगा माँ। उन्हें कड़ी सजा दीजिए, सजा दीजिए माँ। जो इंसान दूसरे लोगों के साथ इस तरह व्यवहार करे वो किसी भी तरह छूट नहीं पाए माँ। आपकी क्रोध की अग्नि से भस्म हो जाए इस तरह के राक्षस। ये क्या? ये मेरे ऊपर क्यों गिरा? शैलो माँ, आप ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? कितनी अच्छी बात है ना। इस तरह से माँ के हाथ से शैलो माँ के ऊपर क्यों गिरा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सच में ये तो बहुत ही अजीब बात है। ऐसी घटना तो पहले कभी भी नहीं घटी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई?
माँ की पवित्र भुजाली तुमने पकड़ी कैसे? ये दो मुझे। तो मेरे साथ इधर आओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शैलू के ऊपर माँ का खड़क गिरा तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये तो माँ का इशारा है। माँ का खड़क शैलू के पास नहीं तो किसके पास आएगा? इसका यही मतलब हुआ कि पापियों का संहार करने के लिए माँ ने अपना खड़क शैलू को दे दिया है। वही तो, मैंने देवी माँ से पापियों को सजा देने की बात की, तभी खड़क गिर गया। आज एक और इशारा। गौरी ने जैसे माँ से प्रार्थना की वैसे भुजाली शैल के ऊपर गिरी। ये क्या सिर्फ संयोग है? सुनो, ये लो, इसे जाकर माँ के हाथों में ठीक से रख दो। जाओ। जय घूंघट काली की जय। 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 आज जो हुआ वो मामूली बात नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? इस लड़की के मासूम चेहरे के पीछे कौन छुपा हुआ है? अच्छा दीदी, आपने बुरे लोगों के साथ लड़ाई की है? मुझे तो सुन के ही बड़ा अजीब लगा। अच्छा बताओ, आगे क्या हुआ? उसके बाद, अरे बाबा तुम तो पूछो ही मत, वो सारे लोग बहुत 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 ही बुरे थे। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, पता है? वो लोग कह रहे थे कि वो बच्चों के हाथ पैर काट देंगे। क्या बोल रही हो दीदी? उसके बाद उनकी बात सुनकर डॉक्टर साहब को तो बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने बहुत मारपीट की। और उसके बाद जैसे ही वो लोग डॉक्टर साहब को मारने लगे, और ये देखकर मैंने उन बदमाशों को सबक सिखाया। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, उन बुरे लोगों के साथ लड़ाई करते हुए आपको डर नहीं लग रहा था? डर? हाँ, डर तो मुझे बहुत लग रहा था पहले, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी देवी माँ हर वक्त मेरे साथ है और देवी माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। और बिट्टू तुझे पता है, हम लोगों को ना टीवी पर भी दिखाया गया। क्या बात कर रही है दीदी? आप टीवी पर भी आई थी? अरे आपको पहले बताना चाहिए था। हम लोग जाकर अरुण चाचा के घर पर आपको टीवी पर देख कर आते। माँ, ओ माँ, इधर एक बार सुन के जाओ। दीदी को टीवी पर दिखाया है। ओ माँ, इधर आओ ना। ये बात कर रही है या सिर्फ ऐसे ही घूम रही है? हाँ, क्या बात है बच्चों, चिल्ला क्यों रहे हो? माँ आप जानती है, दीदी और डॉक्टर साहब बुरे लोगों के साथ लड़ाई कर रहे थे और वो लोग टीवी पर भी आए थे। ये क्या कह रहे हो? दो मुझे फोन दो। हेलो, तुम लोग ठीक तो हो ना? बिंटू ये सब क्या कह रहा है? तुम लोगों ने गुंडों से मारपीट की है क्या? तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम्हारे लिए मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे। ओ माँ, इसमें डरने की क्या बात है? डॉक्टर साहब हर वक्त मेरे साथ में रहते हैं माँ, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। अरे देखो ना माँ, डॉक्टर साहब अभी अस्पताल से भी आ गए। अरे अच्छा, एक बार जरा डॉक्टर साहब से बात करा दो, मुझे उनसे बात करनी है। अच्छा देती हूँ माँ, ये लीजिए, माँ को आपसे बात करनी है।
हाँ बोली मम्मी। डॉक्टर साहब, आप लोग दोनों ठीक तो है ना? मैंने अभी अभी कुछ सुना है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है बेटा, अब शांति मिली। डॉक्टर साहब, मैं ना आपको फोन करने ही वाली थी। पग फेरे के लिए निमंत्रण देना था आपको। मैंने तो आपसे बात की थी ना जब आप हमारे घर पर थे। फिर भी मैं आपको फोन करती। असल में शादी के बाद लड़कियों को अपने मायके जाना पड़ता है, यही रिवाज है। आप मेरी गौरी के साथ मेरे घर आएंगे ना डॉक्टर साहब? उस दिन मैंने आपसे वादा किया था ना, मैं आपके घर जरूर आऊंगा। और हाँ, मैं ये भी सोच रहा था कि आऊंगा तो गांव की डिस्पेंसरी को भी देख लूंगा। इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, आप जब यहाँ आ ही रहे हैं, मैं मुहूर्त देखकर सारी तैयारी करती हूँ। हाँ, अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है। ये फोन तुम कहाँ से लेके आई? हाँ, ये तो मुक्ता दीदी का फोन है, उन्हीं ने फोन लगा कर दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग क्या सच में चौपहाड़ी जाएंगे? मतलब पग फेरे के लिए आप मुझे मेरी माँ के घर ले चलेंगे? हाँ और क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, जब मैंने शादी के सारे रीति रिवाजों का पालन किया है तो फिर ये क्यों नहीं करूँगा। हाँ, फिर से मैं चौपहाड़ी जाऊंगी और फिर से मैं सबसे मिलूंगी। कितना मजा आएगा ना, वहाँ बिट्टू, टिया, राधा, सलमा दीदी, बताशी सभी के साथ। क्या हुआ गौरी, तुम ऐसे घबरा क्यों गई? अभी तक तो बहुत खुश थी तुम। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी शादी में तो बहुत गड़बड़ हुई थी। सनातन काका तो हम लोगों पर बहुत गुस्सा हुए होंगे। हमारे गांव जाने पर उन्होंने हमें कुछ कर दिया तो। क्या कह रही हो तुम गौरी? हाँ, तुम उस सनातन से डर रही हो? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि गांव जाने के बाद मुझे सनातन को बचाना पड़ेगा तुम्हारे हाथों से। मतलब मेरे हाथों से सनातन काका को क्यों बचाना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजकल तुम्हारी परिस्थिति ऐसी ही तो है। आज सुबह सुबह मैंने जो तुम्हारा रूप देखा ना, उसे देख के तो यही लग रहा है कि मुझे तुम्हारे हाथों से सनातन को बचाना पड़ेगा। पता नहीं कब तुमने उसकी गर्दन पकड़ी और धड़ से अलग कर दी। बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। मैंने तो सिर्फ आपको बचाने के लिए ऐसा किया था। सही है, वो तो आज मैंने सुबह देख ही लिया कि तुम क्या कर पाती हो और क्या नहीं कर पाती हो। लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा गौरी, तुम ना बस देखने में इतनी सी लगती हो, इतनी सी, लेकिन धमाका तुम बहुत बड़ा करती हो। हटो, हटो। आज मंदिर में जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। क्या सही नहीं हुआ? किसी के ऊपर भुजाली गिरना शुभ नहीं होता है, ये सबको पता है। और उस घटना को आपने शुभ करने की जो कोशिश की, ये बिल्कुल सही नहीं। तुम क्या मुझे झूठा साबित करना चाहती हो? मैं साबित करने वाली कौन? अच्छा, मुझे एक सच बात बताइए, शैला देवी है क्या? आप सच में ये बात पर विश्वास करते हैं? मुंह बंद करो। ऐसी बातें तुमने कही भी कैसे? इतनी हिम्मत तुम्हारी हुई कैसे? मैं माँ हूँ, जिसे मैंने 9 महीने अपने कोख में पाला है। उसे मैं अच्छे से जानती हूँ। वो क्या है मैं जानती हूँ। 35 सालों से जो भ्रम आपने सबके दिल में जगाया है, उस बात से मुझे डर लगता। देवी माँ के नाम पर इतना बड़ा झूठ माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी सजा तो आपको मिलेगी। और अब जो होने वाला है, उसे सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है।
शैलो का बीमार होना, शैलो के ऊपर भुजाले गिर जाना, ये सब क्या हो रहा है ये तो मैं जानती हूँ। देवी माँ तो सजा देंगी, लेकिन मैं तो माँ हूँ, अपनी आंखों के सामने कैसे बर्दाश्त करूं? मैं जानती हूँ मेरी बातों का कोई मोल नहीं है आपकी नजरों में, फिर भी कहूंगी कि मेरी बेटी को देवी माँ का प्रकोप का सामना ना करना पड़े। वो तो खुद पर भ्रम का शिकार है। आपसे विनती करती हूँ, ऐसा कुछ मत करना जिससे सबके ऊपर मुसीबत आ जाए। ये मैं किस अरुंधति को देख रहा हूँ? इतने दिनों तक जिसे मैंने डरा करके चुप रखा था, उसने इतनी बड़ी बातें कह दी। मैंने जो प्लानिंग की हुई थी वो अरुंधति को कैसे पता चली? और किसके हिम्मत से उसने मुझसे ऐसी बातें की? मैंने जो झूठ बोलकर शैलू को देवी का अंश बन के प्रचार किया है, ये बात इसे कैसे पता चल गई? नहीं 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 नहीं, अरुंधति को और आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अब उसकी बोलती बंद करनी होगी मुझे। अगर उसकी बोलती बंद नहीं की तो मुसीबत बढ़ जाएगी। उसका मुंह बंद करना होगा। ये क्या हो गया है तुम्हें गौरी? आज इतना गलत क्यों कर रही हो? हाँ, तुमसे तो इतनी गलतियां होती नहीं है। क्या सोच रही हो पहले ये बताओ। ध्यान किधर है तुम्हारा? आज ना मेरा मन ना थोड़ा दुखी है। क्यों? क्या हुआ है तुम्हें भला? मेरे मन में ना एक दुख बहुत सता रहा है और वो दुख मेरे मन से निकल ही नहीं रहा है। कैसा दुख गौरी? किसी ने तुमसे फिर से कुछ कहा क्या? नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं। वो जो कल हम गुंडों का पीछा कर रहे थे ना, उस वक्त। हाँ तो क्या? हाँ उस वक्त हम पीछा करते करते गाड़ी के पीछे छुपे थे। गौरी क्या हुआ था तुम मुझे ठीक से बताओगी? एक एक लाइन बोल करके क्यों चुप हो जा रही हो तुम? उस वक्त आप उन गुंडों के पीछे पीछे जा रहे थे और उसके बाद मैं आपके पीछे आ गई। गौरी ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन तुम्हें किस बात का दुख है तुम मुझे प्लीज बताओगी? हाँ, उस वक्त आपने मुझसे कहा था ना कि मिठाई की दुकान में जो मर्जी जाकर खाना। मैं तो गई नहीं मिठाई की दुकान में, आपके पीछे पीछे चली गई। लेकिन उस मिठाई की दुकान में कितनी सारी मिठाइयाँ थी। रसगुल्ला, संदेश, कलाकंद, बादाम वाली मिठाई, सारी मिठाइयाँ मेरी आंखों के सामने थी और मैं वहाँ से चली गई। और वो सब तो मैं खा ही नहीं पाई। मुझे उसी का दुख हो रहा है डॉक्टर साहब। गौरी तुम मिठाई नहीं खा पाई, इस बात का तुम्हारे मन में इतना दुख है? तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है क्या? हाँ तो डॉक्टर साहब, मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है। हमारे गांव में जो हलवाई काका है ना, जब मैं जाती थी मुझे तरह तरह की मिठाइयाँ खिलाते थे। मैं, बिट्टू, टिया, हम सब वो बांट कर खाते थे। साथ में राधा और सलमा दीदी को भी देकर आती थी। देखना इस बार हम जब गांव चलेंगे ना, तब मैं आपको हलवाई काका की दुकान से मिठाई खिलवाऊंगी। देखना उसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। यही सब सोच के मैं थोड़ा। अच्छा चलो ठीक है, चलो अभी पढ़ाई करो, ये मिठाई की बातें बाद में होगी। चलो चलो पढ़ाई करो। वही तो, और क्या कर सकते हैं। लिखो। मुझे तो ये बात सोचकर ही डर लग रहा है। मैं अंदर से कांप रही हूँ। ये सोच कर कि मेरे बेटी को अगर गुंडे से लड़ते वक्त कुछ हो गया होता तो। वो छोड़िए, आज के दिन क्या क्या हुआ है पता है? सिर्फ यही थोड़ी ना हुआ है, पता है ना?
यहाँ तो देखो गौरी के साहस की बुराई होने लग गई है। हाँ, बातें तो होंगी ही, होने भी चाहिए। उसने काम ही ऐसा किया है। श्री, कितनी अच्छी बात हुई। मुझे तो लगता था कि सिर्फ मेरा बेटा ही जिद्दी है, जिद की वजह से सबकी मदद करने को तैयार रहता है, लेकिन हमारी बहू गौरी भी ऐसी है। हाँ, वो भी कोई कम नहीं है। हाँ हाँ, आपकी बहू माता काली बनकर लड़ाई की है, ये बात आपने सुना ना? हमारी गौरी अब बहुत ही फेमस हो गई है, सही है ना? बेटा जरा सुनना, तुम ये बात इतनी आसानी से कैसे ले रहे हो? बताओ कि किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो अम्मी क्या कह रही है? अब ये सब दोबारा मत शुरू कीजिए प्लीज। एक पार्सल है। डिलीवरी? हटो हटो हटो। क्या है इसके अंदर? अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। सुबह से मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा था। मुझे दे दीजिए। नहीं, आपका नाम गौरी घोषाल है? नहीं, मैं गौरी घोषाल कैसे हो सकती हूँ? ये पार्सल गौरी घोषाल के लिए ही है। ठीक है, आप मुझे दीजिए, मैं गौरी को दे देती हूँ। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू। गौरी, 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 क्या हुआ मुक्ता दीदी, आपने बुलाया? हाँ, ये देखो तुम्हारे लिए पार्सल आया है, ये लो पकड़ो। मेरे लिए? मेरे लिए कोई क्या भेजेगा? खोल कर देखो। अरे खोलो ना बेटी, खोलकर देखो क्या है, देखो। ये तो मिठाई है। इतना मिठाई तुम्हें किसने भेजा है गौरी? हाँ, ये लो। तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना गौरी? ओह, डॉक्टर साहब, हाँ, मैंने तो डॉक्टर साहब से कहा था कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है, शायद उन्हीं ने मंगवाई है। ओ नीला दीदी, देखिए कितनी सारी मिठाइयाँ मंगवाई है डॉक्टर साहब ने। देखिए ना बाबा। हाँ, वही देख रहा हूँ। हो माँ, देखिए। देख रही हो ना दीदी, हमारे भैया कितना कितना ज्यादा रोमांटिक हो गए। गौरी के लिए, मतलब अपनी बेबी के लिए गिफ्ट भेज रहे हैं। सच कह रही हूँ, ईशान तो बहुत रोमांटिक हो रहा है ना? नीला दीदी सुनिए ना, कह रही हूँ कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, देख रही हो कितना बचपना है। बचपना है? किसकी बात कर रहे हैं आप? हर वक्त आप लोगों से इतना सर पर क्यों चढ़ाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आप सब लोगों से बच्ची बच्ची कहते रहते हो, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा समझदार लगती है। हाँ, पति ने मिठाई भेजी, सबको दिए बिना ही सारी लेकर चली गई। ये उसने बिल्कुल सही नहीं किया, उसे सबको मिठाई देनी चाहिए थी। ये तुम क्या कह रही हो मछली बहू? गौरी अभी बच्ची है, उसके पति ने उसके लिए मिठाई भेजा है, ये तो अच्छी बात है, गर्व की बात है। और वो मिठाई लेकर चली गई, इसमें गलत क्या है? चाची जी, मंजरी बिल्कुल गलत नहीं कह रही है, और मैं ये बात बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ कि बच्ची है कहकर आप कितने दिन गलतियाँ छुपाओगे उसकी। वाह माँ, दोबारा आपने गौरी की बुराई करनी शुरू कर दी है। अरे छोटी सी बच्ची मिठाई खाकर खुश हो रही है और आप इतनी सी बात पे भी रिएक्ट कर रही हैं। सीरियसली? अब मैं कुछ नहीं कह सकती। दीदी मेरी बात सुनिए। दीदी, तुम लोग गौरी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो श्री? ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग भैया? बताइए ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ बेटा माँ की तरफ प्यार से देखता तक नहीं है, लेकिन बीवी के लिए मिठाई लेकर आता है। नहीं, हम लोगों को ऐसी बातों की आदत नहीं है ना। और हमारा ईशान भी तो ऐसा कभी नहीं था, पता नहीं वो आजकल ऐसा क्यों होता जा रहा है ना? एक मामूली सी बात को कहां से लेकर कहां जा रही हो तुम लोग? श्री, क्यों ये सब कर रही हो?
तुम्हारे मन में ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं? क्यों गौरी को अपना नहीं पा रही हो? उसने क्या किया है बोलो? क्या किया है? आज सुबह की बात को लेकर आप सब लोग मिलकर गौरी की जय जयकार कर रहे हो, लेकिन क्या आप लोगों ने एक बार सोचा है कि मेरे बेटे को गौरी आखिर वहाँ क्यों लेकर गई थी? उन गुंडों के बीच मेरे बेटे को कुछ भी हो सकता था। आप लोग ये सब नहीं समझ सकते, मेरी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता है। बड़ी बहू, सही हुआ, बहुत सही हुआ। ये तो मैं चाहती थी, आग लग गई। देवी माँ, देखिए डॉक्टर साहब ने मेरे लिए कितनी सारी मिठाइयाँ मंगवाई है। ये मिठाई लेकर मैं सबसे पहले आपके पास आई हूँ। ये लीजिए माँ, खाइए। जो भी होता है आप ही की इच्छा से होता है ना, तो आपको बिना खिलाए मैं कैसे खा सकती हूँ? सच में माँ, आज आपने मुझे और डॉक्टर साहब को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है और उन दुष्ट पापी लोगों को सजा दिलवाई है और कितने सारे निर्दोषों के प्राण बचाए हैं आपने माँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी उन बदमाशों को सजा दे पाऊंगी। आप साथ थे इसीलिए सब कुछ हो पाया माँ, सब कुछ हो गया। ये लो माँ, मिठाई खाओ। आज मैं अपने हाथों से आपको मिठाई खिलाऊंगी। स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थ प्रकुर्यात्। देवी माँ, आपको अच्छी लगी मिठाई? यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति कालभैरव कवचं कालिका देव्या कथय स्वानुकम्पया अप्रकाश्यमिदं देवी नरलोके विशेषतः लक्ष्यवारिं वरितासि स्त्री स्वभावाब्धि प्रेच्छसि। मैं समझ गई माँ, आपको मिठाई बहुत अच्छी लगी है ना? रुकिए, मैं आपको एक और खिला देती हूँ। हाँ,